आखिरकार हमें पता चल ही गया था किंग बहादुर घोड़े में कितनी ज्यादा ताकत है। आज तो किंग बहादुर घोड़े ने हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। क्या कर दिया था देखने के लास्ट तक लोग बने रहिए। जब आज सुबह सुबह होती है जेसीबी के पास आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं छोटे छोटे पिल्ला पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। शायद ही मुझ पे तो कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, पर मेरे पास कुछ नहीं था इन्हें देने के लिए। तो सबसे पहले अपनी मशीन में करवा लेते हैं ग्रीस, उसके बाद कर लेते हैं मशीन की साफ सफाई अच्छे से। उसके बाद अपनी जेसीबी को लेके आ जाते हैं मिशन इम्पॉसिबल पे। रात भर हमने किंग बहादुर घोड़े से जो भी मिट्टी डाली थी उसे जल्दी जल्दी मिक्स करने लगते हैं। और ये मिट्टी जल्दी जल्दी मिक्स करनी थी क्योंकि हमें 12 बजे से डालना था गारा सब फड़ों में। मिट्टी को मिक्स करते करते हमें तो बहुत जोर से भूख लगने लगी थी। उसके बाद अपने के लिए यहाँ पे खाना मंगा लेते हैं। जल्दी जल्दी तीनों लोग यहाँ पे खाना लपेट के फिर से कर देते हैं अपने काम को स्टार्ट। थोड़ी सी मिट्टी बची हुई थी उसे भी जल्दी जल्दी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम डालने लगते हैं किंग बहादुर घोड़े। सूखी मिट्टी तभी दिखती किंग बहादुर घोड़े तो पूरी ट्रैक्टर की हिची तोड़ दी थी। इसके साथ साथ हमारा तो पाइप भी टूट गया था, जिसके कारण तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो गया था। आखिरकार हमें पता चल ही गया था किंग बहादुर घोड़े में कितनी ज्यादा ताकत है। इतना ज्यादा पहिया बैठा हुआ था फिर भी किंग बहादुर घोड़े ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी। थोड़ी देर में ट्रॉली का नया सामान आ जाता है। पाइप और हिच को जल्दी जल्दी इसमें डाल देते हैं और इस ट्रॉली को जेसीबी से उठा के हम ट्रैक्टर में फंसा लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं इस मिट्टी को खिलाने के लिए। यहाँ पे आगे देखते हैं प्रेशर पाइप तो हमारा बहुत ज्यादा लीक कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा ऑयल वेस्ट हो रहा था। उसके बाद सारा काम करने के बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पे डंपर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मिट्टी डालने के लिए लेट हो गए थे। पहला डंपर भरने के बाद मैं ट्रैक्टर बैठ जाता हूँ। उसके बाद यूरो 55 की ताकत आपको चेक कराता हूँ। यूरो 55 तो बहुत ही ज्यादा ऊंची चढ़ाई पर चढ़ जाता है पहले गियर में ही। जल्दी जल्दी हम डंपर को लेके आ जाते हैं फड़े में और आपको दिखाते हैं मिट्टी कैसे निकलती है। सामने मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, ये निकलते हैं एक डंपर में 5। डंपर को खिलाने के बाद हम आ जाते हैं फिर से सूखी मिट्टी डालने के लिए। जब तक डंपर खाली होने गया तब तक हम सूखी मिट्टी डालेंगे, जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। हमें इस महंगे ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन करानी चाहिए। जल्दी जल्दी सारे भाई कमेंट करके बताइए। थैली में मिट्टी तो लोड हो गई थी, उसके बाद मैं चला जाता हूँ मिट्टी को गड्ढे में खिलाने के लिए। अपने काम को जारी रखते कर देते अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जिन भाई ने भी तो फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो।